नावल शब का वारिस किस्ते दोवम। इस रात के बाद माहिक की दुनिया वैसी नहीं रही। वो अपने कमरे में बैठी थी, खिड़की के पास। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान बाकी था। उसकी उंगलियां बार बार अपनी कलाई को छू रही थीं, वही जगह जहां उसने उसे पकड़ा था। वो लम्स अब भी बाकी था, ठंडा, अजीब, लेकिन डरा देने के साथ साथ याद रह जाने वाला। ये सब क्या था? उसने आहिस्ता से खुद से पूछा। उसका दिल कह रहा था वो खतरा है, लेकिन उसका दिल ही ये भी कह रहा था वो दोबारा आएगा। माहिक ने आंखें बंद की और वही चेहरा सामने आ गया, सफेद, संजीदा, और वो आंखें जिनमें कोई राज छुपा था। मैं पागल हो रही हूं। वो हल्की सी मुस्कुराई, मगर उस मुस्कुराहट में बेचैनी थी। अगली सुबह गांव में गैर मामूली खामोशी थी। चंद मर्द इकट्ठे खड़े सरगोशियां कर रहे थे। कल रात फिर हुआ है, जंगल के पास। खून का एक कतरा भी नहीं था। माहिक के कदम वहीं रुक गए। क्या हुआ? उसने एक औरत से पूछा। एक बकरी मिली है, मुर्दा, पूरा जिस्म सलामत, मगर खून गायब। माहिक के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके जहन में फौरन वही चेहरा आया। नहीं, उसने खुद को रोका। वो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज आई, वो यही है। पूरा दिन माहिक बेचैन रही, काम करती रही, मगर जहन कहीं और था। शाम होते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं जाना चाहिए, उसने खुद को समझाया, लेकिन पीर खुद बखुद उसी तरफ उठने लगे, जंगल की तरफ। सूरज डूब रहा था। आसमान नारंगी से सियाह हो रहा था। हवा ठंडी होने लगी थी। माहिक ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए, दिल में अजीब सा खौफ और उससे भी ज्यादा अजीब कशिश। वही जगह जहां कल रात वो मिला था। माहिक रुक गई। चंद लम्हे खामोशी, फिर, तुम फिर आ गई। वो चूंकि नहीं, उसे मालूम था वो आएगा। माहिक ने आहिस्ता से पीछे मुड़कर देखा। वही वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन आज वो कुछ और ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तुम यहां क्यों आई हो? उसने संजीदगी से पूछा। माहिक ने हिम्मत जमा की। मुझे जवाब चाहिए। वो हल्का सा मुस्कुराया। इंसान हमेशा जवाब चाहते हैं, लेकिन सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर भी माहिक ने नजरें नहीं झुकाई। मुझे जानना है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। हर कदम के साथ फासला कम होता गया। अगर मैं सच बताऊं, उसने धीमी आवाज में कहा, तो तुम भाग जाओगी। शायद नहीं, माहिक ने फौरन जवाब दिया। वो रुक गया, उसकी आंखों में गौर से देखने लगा। तुम अजीब हो, वो बोला। क्यों? क्योंकि तुम डर रही हो, लेकिन फिर भी जा नहीं रही। माहिक खामोश हो गई। वो सच कह रहा था। तुम कौन हो? उसने फिर पूछा। चंद लम्हे खामोशी, हवा हल्की सी चलने लगी। फिर वो बोला, जायान। ये नाम जैसे हवा में गूंज गया। जायान। माहिक ने आहिस्ता से दोहराया। वो एक लम्हे के लिए ठहरा, जैसे उसे ये अच्छा लगा हो। अब तुम जाओ, उसने अचानक कहा। क्यों? क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं। और तुम? वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं सबसे ज्यादा खतरनाक हूं। माहिक का दिल तेजी से धड़का। फिर भी वो बोली, तुमने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। जायान के चेहरे पर एक लम्हे के लिए सख्ती आई। वो अचानक उसके बहुत करीब आ गया, इतना करीब कि माहिक की सांस रुक गई। ये मत सोचो, उसने सरगोशी की, कि मैं ऐसा नहीं कर सकता।
اس کی آواز میں خطرہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ میں تمہیں ایک لمحے میں ختم کر سکتا ہوں۔ ماہک کی آنکھوں میں خوف آیا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ پھر کرو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ خاموشی۔ زایان کی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی رہیں، جیسے وہ اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم مرنے سے نہیں ڈرتی؟ ڈرتی ہوں، ماہک نے سچ کہا، لیکن تم سے کم۔ یہ سن کر وہ چند لمحے بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے اچانک اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہی سرد لمس، لیکن اس بار ماہک نے ہاتھ نہیں چھڑایا۔ یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے، زایان نے دھیمی آواز میں کہا۔ یا؟ ماہک نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سب سے بڑی سچائی۔ ہوا تیز چلنے لگی، درختوں کے پتے سرسرانے لگے۔ زایان کی گرفت تھوڑی سخت ہو گئی۔ تم نہیں سمجھتی۔ اس کی آواز میں دبی ہوئی بے چینی تھی۔ میں تمہارے لیے خطرہ ہوں۔ تو دور رہو، ماہک نے فوراً کہا۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ میں کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سن کر ماہک کے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ پھر کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ زایان نے نظریں ہٹا لی۔ کیونکہ وہ رکا۔ تم آسان نہیں ہو۔ ماہک کی سانس رک گئی۔ یہ الفاظ سیدھا دل میں لگے۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے۔ پھر اچانک زایان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اب جاؤ۔ کیا ہم دوبارہ ملیں گے؟ ماہک کے منہ سے خود بخود نکل گیا۔ زایان نے اس کی طرف دیکھا، ایک گہری عجیب سی نظر۔ اگر تم آئی، وہ بولا، تو شاید۔ اور اگر تم نہ آئے، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میں ہمیشہ قریب ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سائے میں گم ہو گیا۔ ماہک اکیلی رہ گئی، لیکن اس بار وہ ڈری ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کے دل میں ایک نیا احساس تھا۔ کشش، خطرناک لیکن روک نہ پانے والی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند نکل آیا تھا، اور پہلی بار اس نے دل میں مان لیا وہ اس سے دوبارہ ملنا چاہتی ہے۔